बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले बुलेटिन में चर्चा संसद के विशेष सत्र की। तो आज से संसद के विशेष सत्र का आगाज होने जा रहा है। 5 दिन का विशेष सत्र होगा। आज की कार्यवाही को लेकर लेकिन ये जानकारी सामने आई है कि पुरानी संसद में ही आज से शुरुआत होने वाली है। सुबह 11 बजे संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। कल से नई संसद में कार्यवाही चलेगी। सत्र में संसद के 75 साल के सफर पर चर्चा कुल मिलाकर होनी है। तो ये बड़ी जानकारी। संसद का विशेष सत्र, आज की कार्यवाही पुरानी संसद में और उसके बाद नई संसद में कदम रखेंगे तमाम सांसद। आगामी फ्यूचर को लेकर चर्चा, हर चीज पर फोकस रहेगा। लेकिन बहुत जरूरी ये भी कि बीते 75 सालों में जो भी देश के लिए हुआ, जितने भी निर्णय इस संसद में लिए गए, उनका सम्मान भी कहीं ना कहीं किया जाए। तो आज संसद का विशेष सत्र जिस पर सभी की नजर है। चर्चाएं किन बातों को लेकर होती है, कौन से विधेयक पारित किए जाते हैं, इन पर भी देखने वाली बात। लेकिन आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि पुरानी संसद में आज कार्यवाही का आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे यानी कि अब से ठीक 1 घंटे बाद संबोधित करते हुए आपको नजर आएंगे। उस दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, इस पर भी विशेष फोकस रहेगा। क्या कुछ विधेयकों का जिक्र उनकी तरफ से होता है, इस पर भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी बात यह कि आज जब पुरानी संसद में आखिरी दिन होगा, तब कौन सी बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही जाती हैं। क्योंकि 75 साल के इस पूरे सफर में भारत में जितने भी न्याय के कार्य हुए, जितने भी डेवलपमेंटल कार्य हुए, उन्हें लेकर चर्चा आज की जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पुरानी संसद में आज का आखिरी दिन है। कल से ये जो विशेष सत्र की कार्रवाई है, ये नई संसद में शुरू होगी। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं पुरानी संसद की। 5 दिन का विशेष सत्र है। रणनीति पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। बैठक में भी इस बात को लेकर यह भापा गया कि हो सकता है कि आने वाले समय में आगामी कार्यों को लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की तरफ से बात रखी जाए। कई सारे विधेयक लेके आने हैं, उन पर भी चर्चा होगी। लेकिन इस विशेष सत्र का पहला दिन और ज्यादा विशेष और ज्यादा खास हो जाता है। आज से संसद का विशेष सत्र 5 दिनों तक चलेगा, तमाम मुद्दों पर बातचीत। लेकिन उससे पहले आज की कार्रवाई पुरानी संसद में होना, सुबह 11 बजे संसद में प्रधानमंत्री का संबोधन होना, ये दर्शाता है कि 75 सालों में जो कार्य हुए, उनका भी सम्मान लगातार सत्ता पक्ष कर रहा है। और आने वाले समय में भले ही आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन पूर्वजों को सम्मान देना बहुत जरूरी है। आज 11 बजे अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इन्हीं सब बातों का जिक्र करते हैं या आने वाले समय में कौन कौन से विधेयक लाने वाले हैं, किस तरह के परिवर्तन की आस रखे हैं, इससे लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ कहा जाता है, ये देखने वाला विषय। कल से नई संसद में कार्यवाही चलेगी। बहुत महत्वपूर्ण विशेष सत्र। और जब जब विशेष सत्र बुलाया जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चौंका देने वाला जरूर होता है। सीधे आपको दिल्ली ले चलते हैं। संसद भवन से हमारे सहयोगी अशरफ काज़मी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। अशरफ, 75 सालों में जो काम हुए, उनकी ओर समर्पण दिखाना, उनको सम्मानित करना शायद एक मकसद हो सकता है। 11 बजे प्रधानमंत्री क्या कुछ कह सकते हैं, आगामी कार्यक्रम क्या रहेगा? बिल्कुल अवंतिका, आज 11 बजे प्रधानमंत्री आएंगे और संसद की कार्रवाई शुरू होगी। और एक चीज बहुत साफ दर्शकों को बता दी कि आज जो है ये संसद भवन का, पुरानी संसद भवन का अंतिम दिन है कि यानी ये अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। आज की कार्रवाई सिर्फ इसीलिए है, यहाँ पर इसकी कार्रवाई शुरू होगी। विशेष सत्र है 5 दिन का चलाएगा। उसमें पहला दिन जो है सत्र का वो पुरानी संसद में होगा। उसके बाद फिर कल से नई संसद में कार्रवाई शुरू की जाएगी। और इस पूरे सत्र के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर बात की जा सकती है। 75 साल जो हमारे इतिहास के हैं, आजादी के बाद से क्या क्या हमने कार्रवाई की, क्या क्या
अहम फैसले लिए कि उस पूरे पर भी फैसलों पर और पूरे इतिहास पर आज यहाँ पर बात की जा सकती है, क्योंकि आज ये पुरानी संसद का अंतिम दिन है। तो इसमें जो ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जो ऐतिहासिक भाषण हुए, चाहे वो राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों, उन पर यहाँ पर बातचीत की जाएगी। लेकिन कल से नई संसद शुरू होगी, नए भवन में कार्रवाई शुरू होगी, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है कि जो विशेष सत्र है तो इसमें केंद्र की तरफ से कुछ सरप्राइज भी दिया जा सकता है। जबकि विपक्ष की जो बात की जाए तो वो अभी भी अपने पुराने रुख पर ही इख्तियार किए हुए हैं। मणिपुर का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, तो उस सरकार को घेरने के लिए उन्होंने तैयारी करके अभी 10 बजे है और उन 10 बजे जो विपक्ष के नेता हैं उनकी बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में शुरू हो चुकी है। तो वहां पर वो लोग अपनी आगामी रणनीति बना रहे हैं कि हमें सरकार को कैसे घेरना है। लेकिन एक चीज साफ है कि आज के बाद ये जो संसद भवन है ये अब इतिहास हो जाएगी, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। कल से एक नई संसद भवन का और नई संसद की कार्रवाई। हम भी चर्चा कर रहे थे कि आखिर किस चीज को लेकर बात होनी है। विधेयक कई सारे रखे गए हैं, सरप्राइज की भी आप बात कर रहे हैं, जम्मू का मुद्दा है, महिला आरक्षण को लेकर बात होनी है। ये तमाम मुद्दे जिनके कयास हम पहले ही लगा रहे हैं, लेकिन जब जब विशेष सत्र हुआ है कुछ ना कुछ शॉकिंग जरूर सामने आया है। अशरफ, बिल्कुल, मैंने यही आपसे कहा अवंतिका, देखिए कुछ ना कुछ सरप्राइज हमेशा होता है और ये सरप्राइज क्या होगा किसी को नहीं पता। विपक्ष भी इसी वजह से आज पहले दिन ही उन्होंने अपनी रणनीति बना ली है। 10 बजे उनकी बैठक शुरू हो चुकी है कि सरकार को कैसे घेरना है। अगर सरकार की तरफ से कुछ नया आता है, चौंकाने वाला है, तो उसको कैसे काउंटर करना है, उसका कैसे राजनीतिक रूप से जवाब देना है। तो इन सब बातों पर यहाँ चर्चा चल रही है। हालांकि सरकार की तरफ से भी अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि ये सत्र में कुछ चौंकाने वाला है या नहीं। उन्होंने जो औपचारिक रूप से कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों का मामला है, 75 साल का इतिहास, वो सब चीजें उन्होंने बात की है। लेकिन चौंकाने वाली क्या बात होगी इसका तो थोड़ा आपको भी इंतजार करना होगा और हमें भी करना होगा। अवंतिका, निश्चित तौर पर। और जब इस संसद भवन को हम पहले देखते थे अशरफ, कहा जाता था कि देश में जितने भी डेवलपमेंटल के कार्य हैं या जितनी भी प्रगति के विषय में जितनी भी चर्चाएं होनी है उसी संसद भवन से होनी है। लेकिन आज वो दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि आखिरी दिन है संसद भवन का। अशरफ, जब जब यहाँ से लोग गुजरेंगे ज़रूर अगर किसी को बताया जाएगा तो ये कहा जाएगा कि ये देश की पुरानी संसद थी। लेकिन बहुत ज़रूरी कि उस समर्पण को भी समझें जिन लोगों ने यहाँ पर काम किया, जो सांसद के तौर पर यहाँ पर चुनकर आए और देश में ऐतिहासिक फैसले लिए। शायद उन फैसलों की पुनरावृत्ति, उनका जिक्र हो सकता है आज संबोधन में। प्रधानमंत्री क्या कुछ कह सकते हैं इस पर, कोई बात अभी तक? हाँ बिल्कुल, देखिए आज जब सत्र शुरू होगा, क्योंकि अंतिम दिन है, तो पूरे इतिहास है, 75 साल के इतिहास में संसद भवन में कौन कौन से कानून बने, किन किन नेताओं के भाषण, चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, उनके जो महत्वपूर्ण भाषण हैं उनके अंश, उन पर बात की जा सकती है, फैसलों पर बात की जा सकती है। तमाम मुद्दे हैं, मतलब आप इमरजेंसी से लेके राष्ट्रीय खाद्य कानून बना वो हो, चाहे 3 किसान कानून बनाए गए थे उस पर बात कर ली जाए। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यहाँ बात की जाएगी और विकास के जो आयाम नए तय किए गए हैं उन पर भी चर्चा होगी कि कैसे देश आजादी के बाद से आज 2023 का जो अमृतकाल चल रहा है इसमें किस रफ्तार से आगे बढ़ा, किन किन पड़ाव पर पहुंचा और कहां किस तरह से हमने विकास किया और जो हमारी विकास की राह में अड़चनें आ रही थी उनको कैसे दूर किया। तो उन सब मुद्दों पर यहां संसद भवन के अंतिम दिन आज जरूर बात की जाएगी। अवंतिका, भारत सरकार की उपलब्धि के तौर पर भी आप अगर इसे देखें, राजनीतिक लिहाज से भी अगर आप समझें अशरफ, बीजेपी जो कि लगातार इस बात का जिक्र करती आई है कि विकासशील देश से विकसित देश बनाना है और आधुनिकता की राह पर जाकर बनाना है। संसद भवन को लेकर, नई संसद को लेकर पहले भी कई सारी चर्चाएं हमने देखी, बहुत डिबेट्स हुई। लेकिन आज चूंकि एक ऐतिहासिक दिन है, शायद उम्मीद विपक्ष से भी यही की जानी चाहिए कि आगामी समय में इसी तरह से साथ देते हुए नई संसद में भी चर्चाओं के मुद्दे रखेंगे, वहां पर भी कुछ ऐसी कार्रवाई हो सकेगी जो देश के लिए महत्वपूर्ण साबित हो। अवंतिका, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जो ऐसा विपक्ष का रुख है उससे नहीं लगता कि विपक्ष कहीं
अपने तेवर नरम करेगा, चाहे वो पुरानी संसद हो या आज पुरानी संसद का आज अंतिम दिन हो या नई संसद की बात कर लें, तो उनके रुख में कोई नरमी नहीं है। और इस चीज का अंदाजा आप जब से सरकार ने अपना एजेंडा जारी किया कि विशेष सत्र में हम क्या करेंगे, तब से साफ हो गया था। तभी से विपक्ष के जो है, खासकर कांग्रेस के नेता हैं जितने, वो तब कह रहे थे हमारी जो मांगे हैं वो अपनी जगह बरकरार हैं, चाहे वो अडानी को लेकर जेपीसी की मांग हो, मणिपुर पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग हो, या फिर दूसरी जो महंगाई और बेरोजगारी वाली बातें करते हैं उसकी मांग हो। तो सरकार को घेरने के लिए विपक्ष का जो तेवर थे, जो उनका रुख था, वो आज भी पहले ही जैसा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं। लेकिन हाँ, उम्मीद कर सकते हैं कि सत्र को चलाने के लिए शायद कुछ एक बीच का रास्ता निकल आए और कोई फॉर्मूला निकले और आगे दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ मिलकर आगे बढ़े और चर्चा का दौर शुरू हो। जी अवंतिका। निश्चित ही। और अशरफ, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ये नई संसद का उद्घाटन, कल से विशेष सत्र का आगाज नई संसद में होना है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जितने विकास कार्य देश में हो रहे हैं उन पर भी फोकस, जिसमें से नई संसद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। बीजेपी लगातार इस तरह के कार्यों को अपनी उस सूची में रखती आई है जो देश के लिए किए। हो सकता है इसका फायदा भी आगे हो। कि सरकार जो है अपनी उपलब्धियां जरूर गिनाएगी। 2014 के बाद से जो देश में विकास के काम हुए, जो रफ्तार हुई, जो सड़कों का जाल बना, जो डिजिटल क्रांति आई, उन सब बातों का यहां पर रखा जाएगा। और आने वाले चुनाव में भी इन्हीं मुद्दों को रखा जाएगा, कैसे देश आगे बढ़ा। चाहे हाल की बात कर लीजिए कि आप G20 में जो पूरी दुनिया की साख बढ़ी, G20 का सफल सम्मेलन यहां किया गया और उससे पूरी दुनिया में देश की जो साख बढ़ी है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का जो ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, वो सब बातें यहां रखी जाएगी। और उसके अलावा 2024 की जो आप बात कर रही हैं, तो ये मुद्दे तो जरूर लोकसभा में गिनाए जाएंगे चुनाव के दौरान कि कैसे हमने देश का मान बढ़ाया, कैसे देश जो है आगे बढ़ा और दुनिया में उसका एक अपना एक मकाम बना, रुतबा बना। आज बड़े जो ताकतवर देश हैं वो भारत को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, चाहे वो अमेरिका की बात कर ले, इंग्लैंड की बात कर ले, किसी भी देश की बात कर ले, सब चाहते हैं कि उनके साथ भारत आए, क्योंकि भारत आज दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका और आने वाले 3 साल में या 5 साल में जो सरकार का लक्ष्य है कि इसे तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है। तो उस दिशा में भी लोकसभा चुनाव के दौरान ये बातें रखी जाएंगी कि कैसे विकास हुआ, कैसे 2014 के बाद से देश में नई क्रांति आई, चाहे वो डिजिटल की हो या विकास की राह जो पे देश चला है उसकी हो। हर मुद्दे पर यहां 2024 के लोकसभा चुनाव में बात की जाएगी और उसको प्रमुखता से आम लोगों के सामने, जनता के सामने रखा जाएगा। अवंतिका जी, चलिए, ये देखने वाली बात अशरफ के आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो आप देख रहे हैं विशेष सत्र का आगाज होना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद ये देखने वाला विषय कि क्या कुछ प्रधानमंत्री अपने संबोधन के दौरान कहते हैं, क्योंकि हर एक पन्ने को पलटा जाएगा जो पिछले 75 सालों में देश में देखा। आगामी समय में क्या रणनीति है सत्ता पक्ष की, ये भी शायद बयां करें प्रधानमंत्री। लेकिन चूंकि देश का विषय है, विपक्ष की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण, विपक्ष का रुख क्या होता है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण। और कुछ और खबरों की बात करेंगे। सबसे पहले बालाघाट का जिक्र, जहां पुलिस नक्सली मुठभेड़ को लेकर जानकारी सामने आई है। मलकुआ और राशि मेटा के जंगल में मुठभेड़ हुई है। हॉक फोर्स की टीम यहां पर पहुंची थी। सर्चिंग का ऑपरेशन लगातार चल रहा था और उसी दौरान फायरिंग की गई। 10 से 12 नक्सली थे, एक साथ हमला किया। सर्चिंग पर निकली टीम पर फायरिंग हुई। फायरिंग कर नक्सली वहां से भाग निकले। नक्सल गतिविधियां बालाघाट में कम हो रही हैं। कई बार राजनीतिक बयानों में कई बड़े नेताओं की तरफ से आपने सुना हो, लेकिन झूठ साबित होती हुई ये खबरें जो ये बयां करती है कि नक्सल मूवमेंट इस इलाके में भी अभी भी बना हुआ है, कुछ स्तर तक कम हुआ है, कोशिश अभी भी जारी है। लेकिन एक बार फिर से ये वारदात, उसमें फायरिंग कर नक्सली मौके से भाग खड़े हुए। सुरक्षा बल, हॉक फोर्स की टीम सर्चिंग पर निकले हुए थे। उसी दौरान पुलिस नक्सली मुठभेड़ की सूचना एक बार फिर से सामने आई है। सर्चिंग ऑपरेशन लगातार यहां पर चलाया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह से सुरक्षा बल मुस्तैद। अगर कोई छिपा हुआ है तो
उन्हें तलाशने की कोशिश में ये ऑपरेशन निरंतर अभी जारी रह सकता है। तो बालाघाट से खबर हम आपको बता रहे हैं। सर्चिंग पर हॉकफोर्स की टीम निकली, जवान निकले और उसी दौरान नक्सलियों का पहुंचना, उनकी तरफ से फायरिंग हुई। जवाबी कार्रवाई में भी ये कोशिश की गई कि कुछ नक्सलियों को मारा जा सके, लेकिन फौरन ही फायरिंग कर नक्सली भाग खड़े हुए। सर्चिंग लगातार चलाई जा रही है, पहचान की भी कोशिश। 10 से 12 नक्सली आए थे, ये संख्या भी सामने आई है। तमाम बड़े अधिकारी इस बात पर अब संज्ञान लेते हुए, क्योंकि बालाघाट का जिक्र है, मध्य प्रदेश का एक ऐसा हिस्सा जहां पर माना जाता है कि नक्सल अपनी सक्रियता को बढ़ाने की कवायद में है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सुरक्षा बल के जवान जो लगातार उन्हें खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये भी की जा रही है कि नक्सली मुख्य धारा से आकर जुड़े, लेकिन इसके बावजूद कोई खास असर यहां पर नजर नहीं आता है अगर पुनर्वास की बात करें। तमाम ऐसी वारदातें बालाघाट में लगातार होती आ रही हैं। ये तस्वीरें भी आप देखिए सामग्री की, जो कि इस मुठभेड़ के बाद से जब्त की गई है, यहां से मिली है। कुछ और कनेक्शंस का पता लगाने की कोशिश, मुखबिरों के जरिए अगर सूचना पहुंची, ये भी पता लगाने की कोशिश, क्योंकि हॉकफोर्स के जवान किस इलाके में सर्चिंग के लिए निकले हैं अक्सर मुखबिरों के जरिए बताया जाता है। तो ये भी कोशिश की अगर इस तरह का कोई कनेक्शन पाया जाता है, उसके लिए भी फौरन काम किया जाए। और चलिए सीधे अब आपको संसद भवन लिए चलते हैं। न्यूज़ 18 की टीम वहां पर पहुंची है, सीधे आपको तस्वीरें संसद भवन से दिखा देंगे। उनका कहना था कि महिला आरक्षण चूंकि लंबे वक्त से इसे लेकर मांग की जा रही है, इसका बिल भी इस सदन में रखना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सभी इंडिया अलायंस में जो पार्टियां हैं वो एकजुट हो पाएंगी, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। सही बात है, सही बात है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से तो इसकी हिमायती रही है, इसकी समर्थक रही कि हाँ महिला आरक्षण होना चाहिए। और पिछली बार जब यूपीए सरकार के कार्यकाल में बिल लाया गया था, तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था कि हम विपक्ष में हैं, लेकिन हम इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ऋतु, क्या आप समझ पा रही कि यहाँ पर विपक्ष को इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण का बिल लेकर आए, उसे पास करा ले और इस पर वो अपना एडवांटेज ले जाए। इस वजह से मुखरता के साथ बिल लाने से पहले ही विपक्ष की तरफ से कहा जाने लगा है कि हमारी मांग है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कहा है अमित आपने। यहाँ पर विपक्ष को डर था कहीं ना कहीं कि महिला आरक्षण पर जो है बीजेपी बिल ना लाए, उससे पहले ही मीटिंग कर करके ऐसी मांग कर दी गई। देखिए ये मांग अभी की नहीं है, सोनिया गांधी के समय की मांग है, जब कांग्रेस लगातार चाह रही थी कि ये विधेयक पास हो जाए, महिला आरक्षण मिले, पर तब कुछ कुछ छोटी छोटी पार्टियां जो है विरोध लगातार कर रही थी। पर अब जब सब एकजुट हो गए हैं, तो ये भी हम मान सकते हैं कि जिस तरह से कल मांग की गई है कांग्रेस द्वारा, अगर वो जो पार्टियां इनके साथ हैं इंडी में, अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर किस बात की एकजुटता, किस बात की पार्टी बनाना, किस बात का विपक्ष फिर। सही बात है। खेमचंद शर्मा जी, क्या विपक्ष को ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसा अभी तक आप करते आए हैं, आप सरप्राइज देते आए हैं, महिला आरक्षण के मसले पर भी सरकार सरप्राइज दे और ये बिल पास करवा ले, उसके बाद इसका एडवांटेज ले जाए, इस बात का डर है क्या विपक्ष के बीच में, जो लगातार उनकी तरफ से महिला आरक्षण को लेकर अब बयान सामने आने लगे हैं? देखिए, विपक्ष का जो प्लान मेरे को समझ में आता है वो है कि जो जरूरी बिल है उनको लटकाना है, भटकाना है और लोगों को कंफ्यूज करना है। हम सभी जानते हैं, अगर कांग्रेस का मन होता, अगर उनकी प्रतिबद्धता होती, तो लगभग 60 साल वो सत्ता में रहे, कब का वो महिला आरक्षण बिल को पास करवा सकते थे। उनका मन ही नहीं था, वो बहाना लिया कि भाई समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, लालू जी विरोध कर रहे हैं। अगर लालू जी और समाजवादी पार्टी की इनके सामने क्या औकात थी उस समय, ये चाहते तो बिल को पास करवा सकते, सिर्फ और सिर्फ इनको विशुद्ध राजनीति करनी है। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में महिलाओं को मजबूत किया है, सशक्त किया है, एम्पावर किया है और महिला इंक्लूसिव, वुमेन इंक्लूसिव डेवलपमेंट चल रहा है। हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में महिलाओं को एक जबरदस्त तरीके से स्थान दिया है और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खेमचंद जी, एक फैक्ट ये भी है कि अभी लोकसभा में 15% महिला सांसद हैं। अगर हम कुल सांसदों की बात करें तो राज्यसभा में 12.2% महिला सांसद हैं। अगर हम सभी राज्यों की बात कर लें तो कुल विधायकों की तुलना में सिर्फ 8% महिला विधायक हैं। बीते 9 बरस से आप सत्ता में हैं, कई सारे राज्यों में भी आपकी सरकार है, तो क्या अब ये माना जाए कि वो वक्त आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण की हिमायती रही है, ये बात रखती रही है और अब समय आ गया है कि इस पर फाइनल मुहर लगाई जाए? इस पार्लियामेंट में, इस विशेष सत्र में हमें उम्मीद करें कि ये हो जाएगा। देखिए, महिलाओं के प्रति हमेशा भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध रही है, उनको एम्पावर करने के लिए लगातार काम किया, उनको मजबूत करने के लिए लगातार काम किया। आप देखिए, माइनॉरिटी की जो महिलाएं
कितने सालों से उनको दबाया जा रहा था, कुचला जा रहा था, ट्रिपल तलाक के नाम पे उनको बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा था। लाखों की संख्या में ऐसी हमारी बहनें थी जो दुखी थी, पीड़ित थी, उनके परिवार पीड़ित थे। उनको एम्पावर करने का काम ट्रिपल तलाक के माध्यम से, ट्रिपल तलाक को हटा के आदरणीय मोदी जी ने किया। आदरणीय मोदी जी ने जो प्रोफेशनल वर्किंग वुमेन है उनकी जो छुट्टियां हैं, जब डिलीवरी के बाद उनको डबल किया, पेड लीव को डबल किया, ताकि वो आराम से बच्चा और माता दोनों की दोनों उनको एक प्रॉपर समय मिल सके। ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं जो माताओं को या बहनों को एम्पावर करने के लिए हमारी सरकार ने लिए। सुकन्या योजना जो हमारी बच्चों को मजबूत करती है, उनको फाइनेंशियल एक मदद देती है ताकि पेरेंट पे वो बोझ ना बने। बहुत सारी योजनाएं मैं आपको गिना सकता हूं। तो महिला ओरिएंटेड हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में और निर्देश में हमारे अध्यक्ष नड्डा जी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में विशेष तौर पे महिलाओं को बड़े बड़े कुछ हुआ मनराज जी, लेकिन इसके बावजूद विधायिका में आधी आबादी को पूरा अधिकार नहीं मिल पाया। 30 सेकंड लूंगा मनराज जी, ठीक है, अब मैं आऊंगा, फिर से आऊंगा आपके पास। इस मिनिस्ट्री में बड़े बड़े पद महिलाओं के पास हैं। आप देखेंगे इससे पहले शायद इतने बड़े पद महिलाओं के पास किसी भी मिनिस्ट्री में नहीं थे। ठीक है मनराज जी, जो मैं कह रहा था कि सब कुछ हुआ लेकिन पुरानी पार्लियामेंट में आधी आबादी को पूरा अधिकार नहीं मिल पाया। क्या आप ये भरोसा रखे आधी आबादी कि नई पार्लियामेंट में तस्वीर बदल जाएगी, आधी आबादी को पूरा हक मिलेगा? मनराज जी आपको आवाज मिल पा रही? अच्छा, मनराज जी नहीं है। अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, मैं आपसे चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो बड़ी जानकारी सामने आई थी एक बार फिर से दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर है कि 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी सदन में अपनी बात रख सकते हैं। आज संसद के विशेष सत्र की शुरुआत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले अपनी बात सदन के भीतर रखेंगे। अनूप जी, क्या बड़ी बात हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में? देखिए अमित, आपको बता दूं कि थोड़ी ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब होंगे। और जाहिर सी बात है कि जब मीडिया से मुखातिब होंगे तो वो विपक्ष से भी अपील करेंगे, क्योंकि ये संसद का विशेष सत्र है। ऐसे में विपक्ष जो है वो पूरी तरह से सरकार का साथ दे, एक कंस्ट्रक्टिव चर्चा में भाग ले, क्योंकि देखिए विपक्ष के तेवर कड़े हैं। हाँ। जिस तरीके से कल अमित सर्वदलीय बैठक हुई थी, विपक्ष के तरफ से कई तरह की मांगे उठाई गई और फिर से वही राग अपनाया गया कि मणिपुर में जिस तरीके की हिंसा हुई है उस पर जो है सरकार चर्चा कराए। लेकिन देखिए चर्चा का प्लेटफॉर्म अलग होता है, ये विशेष सत्र है। ऐसे में सरकार चाहती है कि संसदीय इतिहास के 75 साल यानी कि जो अमृत काल मनाया जा रहा है उस पर जो है वो चर्चा हो। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री की तरफ से और इस विशेष सत्र पर विशेष कवरेज न्यूज़ 18 लगातार आपको दिखाता रहेगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। Headlines presented